Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm Yaman Tawir and I'm here with a very important video. जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं थंबनेल देख लिया होगा कि सेबी क्रैकडाउन ऑन फिनफ्लुएंसर्स। तो क्या ये न्यूज़ है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेबी की, आरबीआई की या अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, तो ऐप के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, इसको फॉलो कर लो। इसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर, रेगुलेटरी वेबसाइट्स की कवरेज, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट गो विद द बैंक महापैक प्लस। एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल रेगुलेटरी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की कवरेज एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ वी कैन, मतलब प्राइस आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है कोड Y581 एंड द कॉइन्स। और देखो, अफोर्डेबिलिटी से याद है कि अभी हमारी चल रही है मंथ एंड सेल, मोस्ट प्रोबेबली आज ये ओवर हो जाएगी। तो अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नाउ इज द टाइम, बिकॉज अभी आपको मिलेगा 81% डिस्काउंट ऑन द कोड जो मैंने आपको शो किया और ऐप के थ्रू, ठीक है। और महापैक पे मिलेगी ट्रिपल वैलिडिटी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं न्यूज की, जिसके बारे में ये वीडियो है उस पर हम जल्दी से आते हैं। तो सेबी क्रैकडाउन ऑन फिनफ्लुएंसर्स। देखिए, फिनफ्लुएंसर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो अपनी सोशल मीडिया की पावर को यूज करते हैं टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एडवाइसेस। अब इसके रिगार्डिंग क्या होता है, बहुत सारे फेक क्लेम्स भी होते हैं, ठीक है। लाइक many of the influencers claims unrealistic gains over the stock market and so, ठीक है। तो इसके बारे में लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी। अगर आप देखो, बहुत सारे एडिटोरियल्स, न्यूज सेक्शंस में ये डिबेट भी रही है, ठीक है, कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं दे कैन हार्म योर इन्वेस्टमेंट। कॉमन मैन का जो है काफी ज्यादा पैसे का नुकसान भी हो सकता है, बिकॉज दे ट्रस्ट दीज इन्फ्लुएंसर्स। बिकॉज अल्टीमेट रियलिटी क्या है? देखो, अल्टीमेट रियलिटी ये है कि आप एक सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं है। देखिए, क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में होते हैं या रिसर्च एनालिसिस में होते हैं तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है, जिसका एक प्रॉपर करिकुलम है। जब वो एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाके आपको वो सर्टिफिकेशन मिलता है। और ये जो सर्टिफाइड एंटिटीज जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिसिस, दे हैव अ बेटर एजुकेशनल सेटअप, दे फॉलो दी स्टैंडर्ड्स दैट आर सजेस्टेड बाय सेबी, ठीक है। तो उसकी वजह से दे आर दी मोस्ट या दे आर दी ओनली ट्रस्टेड एंटिटीज जो आपको अच्छे से गाइड कर सकती है। बट क्या होता है कि हम क्या होते हैं, सोशल मीडिया की पावर में जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हम ये चेकआउट नहीं करते कि जिस पर्सन की हम एडवाइस ले रहे हैं क्या वो सच में इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, क्या वो एक सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कई बार जो है डिबेट होती रही है न्यूज़पेपर सेक्शंस में एंड ऑल, एंड उसके रिगार्डिंग इंडिविजुअल लेवल पे भी सेबी ने कई बार एक्शंस लिए हैं। लास्ट मतलब अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जिनके ऊपर सेबी ने पेनल्टी भी लगाई। इवन दे हैव मतलब उनके यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे भी बैन किए। इट्स नॉट अबाउट टारगेटिंग एनीवन, बट क्या है, सेबी अभी तक जो एक्शंस ले रहा था वो इंडिविजुअल लेवल पे ले रहा था। बट यहां पे अब सेबी ने क्या किया है कि ये जो फिनफ्लुएंसर्स की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है या नुकसान हो सकता है, उसको एक सीरियस कंसर्न में लेते हुए उन्होंने फाइनली एक ऑर्डर पास किया है। और वो ऑर्डर है पहले ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो पे आऊंगा, ठीक है। सेबी इश्यूज न्यू एडवाइजरीज टू रेन इन फिनफ्लुएंसर्स, ठीक है। पहली चीज, कोई भी अगर आप फिनफ्लुएंसर होगा, वो अगर, देखिए क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इन द नेम ऑफ एजुकेशन, इन द नेम ऑफ एजुकेशनल पर्पस, क्योंकि सेबी क्या होता था कि अभी तक ठीक है, आप एजुकेशनल पर्पस से अगर आप स्टॉक मार्केट की चार्ट्स वगैरह यूज करते हो तो वो अलाउ कर देता था। लेकिन अब सेबी ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि इन द नेम ऑफ एजुकेशन आप करंट 3 मंथ्स के चार्ट्स या प्राइसेस को शो नहीं कर सकते अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। यानी कि 3 महीने पुराना डाटा तो आप फिर भी यूज कर सकते हो, करंट 3 महीने का डाटा यहां पे आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता था, इट लीड्स टू, मतलब एक फेक एडवाइजरी के तौर पे वो काम कर जाता है, ठीक है। कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। तो यहां पे सेबी ने जो क्रैकडाउन किया है वो ये है कि अब आप करंट 3 महीने का डाटा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को भी सेबी ने बोला है कि यू हैव टू डिस्टेंस फ्रॉम दीज इन्फ्लुएंसर जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वो कोई भी तरह की आपकी अगर कोई आप कोई भी एक रेगुलेटेड एंटिटी, आप एक म्यूचुअल फंड एंटिटी, आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, लेकिन आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ एसोसिएशन नहीं रख सकते। तो सेबी हैज डायरेक्टेड इवन द रेगुलेटेड एंटिटीज कि उनको यहाँ पे अपने आप को डिस्टेंस करना होगा फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एंटिटीज, ठीक है।
these kind of persons। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे सेबी की तरफ से आया है, ठीक है। अब इसकी अगर हम देखें इम्प्लीकेशंस क्या है, तो इम्प्लीकेशंस से पहले मैं आपको वही वाली वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, सॉरी इमेज, जो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में शेयर भी की है, ठीक है। कई बार जब मैं आपके साथ में जो वीडियोस लेके आता हूं, सपोज मार्केट से रिलेटेड, दो आई नेवर शेयर, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट स्टॉक वगैरह से मैं कभी भी जिक्र ज्यादा नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि मैं 10 का 20, 20 का 1 करता हूँ एंड सो आई एम अ गुरु एंड सो। मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, इफ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स वर सो एक्सपर्ट, दे वुड बी बाइंग द स्टॉक, नॉट सेलिंग द एडवाइसेस, ठीक है। तो दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। अगर कोई आदमी जो है वो in the name of anything is providing you advice and they are not SEBI registered, ठीक है, they are not SEBI registered, तो इट्स बेटर कि वो जो आपको एडवाइस दे रहा है उससे बेटर है कि वो आपको जो कोर्स सेल कर रहे हैं उससे बेटर है कि दे शुड इन्वेस्ट देयर मनी इन द मार्केट एंड अर्न, लेट देम मेक द मनी। इफ मार्केट अगर इस तरह से काम करता, इतना इजी होता, तो एनीवन कुड हैव मेड द मनी, ठीक है। बाकी मार्केट कि जो रियलिटी है दोस्तों, उस रियलिटी को इकोनॉमिक सर्वे में कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने भी हमारे साथ शेयर किया और उसके रिगार्डिंग में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो फाइनेंस स्टॉक बाय वीर सर, उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, प्लीज उसको भी चेकआउट करना। इकोनॉमिक सर्वे 2025 एंड आई ओपनर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उस वीडियो को भी प्लीज डू चेकआउट करना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है, ठीक है। तो जो आपके सामने फेक क्लेम्स है उन सब का एक वी कैन से एक उस पर रियलिटी जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने भी दी है, तो उसके बारे में बात की हुई, तो प्लीज उस वीडियो को भी चेकआउट करना, ठीक है। अब इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या है, देखो अल्टीमेटली सेबी इज अ रेगुलेटर एंड सेबी वांट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो कस्टमर्स, जो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, वो लूज आउट ना करें, ठीक है। तो यही यहाँ पे सेबी का ऑब्जेक्टिव है और काफी टाइम से सेबी बहुत प्रोएक्टिवली कस्टमर एजुकेशन, कस्टमर अवेयरनेस के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है एंड करता रहेगा, ठीक है। वी नीड टू ट्रस्ट आवर रेगुलेटर, तो दीज डिसीजंस आर क्वाइट वाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पेशली द रिटेल इन्वेस्टर्स। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये जो क्रैक डाउन है वो सही है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।